जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं 20 दिसंबर सन 2024 का राशिफल लेकर। तो बंधुओं, राशिफल में सबसे पहले हम आपको सुविचार के बारे में बताएंगे, इसके बाद पंचांग की चर्चा करेंगे और फिर आपके फोकस के बारे में, आपकी चिंताओं के बारे में, और फिर सीधा हम चलेंगे राशिफल की ओर। राशिफल में हम आपको आपकी आय और व्यापार के बारे में बताएंगे, साथ ही आपके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा आपके वैवाहिक जीवन के बारे में करेंगे। अंत में हम आपको एक उपाय देंगे और उपाय ऐसा देंगे जिसके करने से आपके जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। तो चलिए बंधुओं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री राम की कुछ अनमोल चौपाइयों से, प्रेरणादायक चौपाइयों से आज हम शुरुआत करते हैं। यदि व्यक्ति इन चौपाइयों का अर्थ समझ ले और अपने मन में मनन करे तो व्यक्ति के जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। वीडियो को शुरू करें इससे पहले मेरा आप लोगों से एक अनुरोध और है। जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली जरूर लिख दें। तो चलिए बंधुओं, वीडियो को शुरू करते हैं। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलक कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो बंधुओं, इस चौपाई के माध्यम से हमें यह संदेश दिया जा रहा है, भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ में हो, लेकिन हानि के बाद हार कर बैठना नहीं चाहिए। ये हमारे ही हाथ में है कि लाभ को हम शुभ लाभ में कैसे परिवर्तित करें। यह भी जीवन के ही आधार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिएं, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय कर सकते हैं। मरण यदि प्रभु के हाथ में है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे हाथ में है। अपिचा स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमस स्वर्गादपि गरिये सी। यहाँ पर भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी लक्ष्मण यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके पुण्य उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम बात लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूरी है। तो यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इन नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकालें। चेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। तो बंधुओं, रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई लिखी गई है। मनुष्य को यह चौपाई यही ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते हैं, उन लोगों की मदद परमात्मा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करने के लिए आते हैं। तो बंधुओं, अब बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज पंचमी तिथि है, दिन है शुक्रवार, तारीख है 20 तारीख सन 2024 और यह साल का आखिरी महीना है। नक्षत्र है मेघा, पक्ष है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा 7:09 पर, सूर्य अस्त होगा शाम 5:29 पर। चंद्रमा सिंह राशि में दिन और रात गोचर करेंगे। अब बात करते हैं दिन के सबसे अशुभ मुहूर्त यानी कि राहुकाल के बारे में। तो राहुकाल सुबह 11:02 से शुरू होगा और 12:19 तक यह रहेगा। 1.5 घंटे का यह समय होता है। इस समय को जरूर देख लेना चाहिए। यदि आप किसी जरूरी कार्य को करना चाहते हैं तो आज आप इस समय को जरूर नोट कर लें। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो बंधुओं, आज कोई सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं है और अभिजीत मुहूर्त भी नहीं है, लेकिन आज का दिन अपने आप में ही बहुत ज्यादा शुभ है। पंचमी का दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो आज के दिन राहु काल का ध्यान रखते हुए अन्य समय में आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके फोकस के बारे में कि आज आपका फोकस किन बातों पर रहेगा। आज के दिन आप धार्मिक कार्यों को करने में समय बिताएंगे। आज के दिन आप अपनी कुलदेवी या फिर किसी
ऐसे धर्म स्थल पर जाएंगे जहाँ से आप भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं। अब बात करते हैं आपकी चिंताओं के बारे में। आज के दिन आपके कार्य स्थल पर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। आज का दिन आप अपने व्यापार की स्थिति को सुधारने में ही दिन गुजारेंगे, यही आपकी सबसे बड़ी चिंता होगी। अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो 20 दिसंबर सन 2024 को तुला राशि के लोगों के लिए सत्तारूढ़ ग्रह और प्रतिगामी बृहस्पति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण त्रिनेत्र की शुरुआत होगी। यह ब्रह्मांडीय संरेखण, भावनात्मक और वित्तीय संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए नए विचारों को जगाने में मदद करेगा। आज के दिन आपको रिश्ते, कैरियर और स्वास्थ्य में विकास के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। आज के दिन आपको आर्थिक रूप से कुछ न कुछ परेशानी जरूर होगी। अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे, संचित धन में वृद्धि होगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और करियर में आगे बढ़ने के मौके भी आपको मिलेंगे। अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जैसा कि आप लोग जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। जैसा आपका बजट हो उसी अनुसार खर्च करें। जरूरत से ज्यादा खर्च कर देने से आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। जहां तक हेल्थ की बात है तो आपको अपनी देखभाल जरूर रखनी चाहिए। रूटीन को सबसे आगे रखना है, जैसे कि योगा, व्यायाम आपको करना चाहिए। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो आपको दूसरों के साथ काम करने में उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि आप अपने काम के माध्यम से ही पहचाने जाएंगे। आप काम अच्छा करेंगे तो आपकी समाज और दफ्तर दोनों तरफ वाहवाही होगी। तो आप जिस भी स्तर पर कार्य करते हैं वहां पर पूर्ण ईमानदारी से कार्य करें। अगर आप लोगों के पास धन नहीं टिकता है, पैसा नहीं टिकता है, तो सबसे पहले आप अपने स्थायी बजट पर कार्य करें। आप यह देखें कि आपका स्थायी बजट कितना है, उसके बाद आप लोगों को खर्च के बारे में सोचना चाहिए। आप लोग अपनी आदतों पर भी नजर डालें, देखें कि आप कहाँ पैसे को बचा सकते हैं, कहाँ आपको निवेश करना है। एक्स्ट्रा सावधान रहने की आप लोगों को जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि कोई रिस्क बेकार का है तो उसको आपको छोड़ देना है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो बंधुओं, आज के दिन आपको अपने जीवन साथी पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप उनको इग्नोर करेंगे तो फिर आपके बीच में छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है। हो सकता है जीवन साथी आपसे संकोचवश कुछ न कहे, लेकिन उनके मन को यह बात अंदर ही अंदर कचोटती रहेगी। तो आप अपने जीवन साथी के साथ खुले मिजाज से, खुले विचारों से उनके सामने अपनी बातें रखें, उनकी बातें सुने। आज के दिन के लिए आपके लिए यही सलाह है। यदि आप इस तरह से अपने जीवन साथी के साथ पेश आते हैं तो आपके संबंध और भी गहरे और मजबूत बनेंगे। कोई काम रिलेशनशिप में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप उनको इग्नोर करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आपके रिश्तों में छोटी मोटी कड़वाहट आ सकती है। हमेशा अपने जीवन साथी की जरूरतों को अच्छे से समझें और अपनी फीलिंग्स को अच्छे से जाहिर करें। जीवन साथी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। तो बंधुओं, रामायण में जो ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का आवाहन किया गया है, एक छंद है। बालकांड में ही यह छंद है, तो आपको रामायण का यह छंद जरूर भगवान के सामने प्रतिदिन गाना चाहिए। इस छंद को गाने से, इस स्तुति को गाने से, ब्रह्मा जी द्वारा रचित यह स्तुति है, तो यदि आप इस स्तुति को गाते हैं भगवान के सामने, यह छंद तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई स्तुति है। तो आप यदि इस स्तुति को गाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपकी कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आपकी पुकार तुरंत सुन ली जाएगी। यह बहुत ही असरदायक छंद है। जीवन को बदलने के लिए यह छंद व्यक्ति के जीवन में किसी मंत्र और उपाय से कम नहीं है। तो बंधुओं, इस स्तुति को ध्यान से सुन ले। यह स्तुति है जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत बाल भगवंता, गोध्वज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। यह रामायण के बालकांड में ही आपको मिल जाएगी। आप इस स्तुति का प्रतिदिन गान करते हैं तो आपकी पुकार तुरंत परमात्मा सुन लेंगे। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।